write down question. What is valency and oxidation state of nitrogen? What is valency and oxidation state of nitrogen in nitrogen pentoxide? नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, वैलेंसी तो मैं बताऊंगा, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप पहले, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 5 है, करेक्ट है। अब देखो वैलेंसी, वैलेंसी जानने के लिए हमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आपको अभी बॉन्ड बनाने आता नहीं है। तो मैं बॉन्ड बना दे रहा हूं, लेकिन ये मत पूछो ना कि ये सर बॉन्ड कैसे बनेगा, हम केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। अब मुझे ये बताओ देख के कि ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 4। तो इसका ये 4 बॉन्ड बनाया है, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का 4 होता है। बताया था ना? नहीं बताया था? तुम लोग को ये बताओ, मेरे को बताया था कि नहीं बताया था? पहले इतना बताओ। हैं? हाँ हाँ, कोवैलेंसी नहीं बताया, क्योंकि नहीं बताया था मैं तो याद दिलाऊंगा ना कहाँ बताया था। पेज नंबर 13 ओपन करो, 13 ओपन करो, सबसे ऊपर राइट साइड देखो, NH3 कोवैलेंसी इज 3। NH3 में बॉन्ड बनाने आना चाहिए, तो अभी बॉन्ड तो बनाने आता नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अमोनिया, अमोनिया में कितना बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसका कोवैलेंसी कितना है? तो कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड हमें बनाने आता नहीं है। तो यहां पर कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? यहां कोवैलेंसी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और यहां जो 4 बॉन्ड बना है इसलिए कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कोवैलेंसी 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2x माइनस 10, O पे -2 होता है, 5 है, तो ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ जाएगा +5। तो नाइट्रोजन पे जो चार्ज होगा वो +5 होगा, लेकिन कोवैलेंसी जो होगा वो 4 होगा। यस और नो? तो पेज नंबर 13 के सबसे टॉप पे N2O5 का आपका कोवैलेंसी लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 4। इसीलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का 5 होगा। तो लिख लेना, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। क्लियर हो गया ये चीजें? नहीं नहीं, किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। नाइट्रोजन क्या है ना, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो मैक्सिमम वैलेंसी और मैक्सिमम ऑलमोस्ट सब में लगभग बराबर हो जाते हैं, किसी किसी में नहीं होता है, जैसे नाइट्रोजन में। लिख लिए, इस चीज को ध्यान में रखोगे। और चीजें और हम जैसे कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और क्लियरिटी होता जाएगा।
तो किसी किसी में इक्वल होगा और किसी किसी में नहीं होगा। मोस्टली इक्वल हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। नाइट्रोजन के केस में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, W10, what will be oxidation state of, what will be oxidation state of, what will be oxidation state of aluminum, what will be oxidation state of aluminum in that compound। अब ये सब फंडामेंटल में टीच किया हुआ है, तो मुझे जल्दी बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा अल्युमिनियम का। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम? +3। तो यहां पर हम x मान लेंगे, क्लोरीन पे क्या लिखेंगे, वाटर पे क्या लिखते हैं, इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होगा, कोई डाउट है? अब यहां पर अभी आपको नहीं मालूम चलेगा, यहां पर क्लोरीन जो है उस यहां पर ये 5 है कि 6 है, 5 है, गलती है 6, इसलिए बोला 6 नहीं हो सकता, वो वाटर है। यहां पर बाद में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि यहां बॉन्ड कैसे बन रहा है। वन 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहा है। अभी नहीं समझ में आया कैसे बॉन्ड बन रहा है, तो इसका कोवैलेंस कोवैलेंसी 6 होगा। 5 वाटर बनाएगा और एक क्लोरीन बनाएगा। क्लोरीन नहीं लिखा, उल्टा लिख दिया हम, यहाँ एल्युमिनियम होगा, यहाँ क्लोरीन होगा, तो 6 बॉन्ड बनेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बॉन्ड बनाना वहां सिखाएंगे, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बॉन्ड कैसे बना दे, बस कोवैलेंसी थोड़ा सा याद रखना के अभी बस मीनिंग जानना है कि कोवैलेंसी का मीनिंग क्या होता है। हम बॉन्ड बनाना जब सीख लेंगे ना, तो जब वहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता ले जाएंगे। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम आराम से निकाल रहे हैं। कोई डाउट किसी को? तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने लगेंगे ना, तो जब स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा तो एक बार फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का मीनिंग बताएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। और एक बार जो फंडामेंटल में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया ना, उसको टाइम निकाल के थोड़ा सा उसको क्या करो, रिवाइज करो। ऐसे भी तुम्हारे पास टाइम है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवाइज करना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो होता नहीं है। होता है क्या? तो टाइम निकाल के रिवाइज करना, ऑक्सीडेशन स्टेट फंडामेंटल वाला जो पढ़ाया हम उसको बनाना। समझ में आया क्या? हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिफाइन करो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, आना चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ an element to lose the electron, the tendency of an element to lose the electron is called electropositive nature, is called electropositive nature।
इट इज कन्वर्ज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और ये लूज द इलेक्ट्रॉन है। इट इज कन्वर्ज ऑफ। अब मुझे बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहेगा? कौन लूज करना चाहेगा? सीजियम। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नेचर के बेसिस पे हम मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे इफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर देन मोर देन मोर मेटालिक कैरेक्टर। यानी जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बेसिस पे हम मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। अभी अभी हमने कहा पढ़ा इस चीज को? अल्कली मेटल में, कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, ये भी हमने पढ़ाया है। कहाँ पे? अल्कली मेटल में। तो वहां भी दिमाग लेके जाना है कि वहां भी हमने पढ़ा है, ये नहीं कि यहीं पर नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज। और बेसिक को हम जब पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोक्साइड का अल्कलाइन प्रॉपर्टी या बेस टॉप टू बॉटम बेस क्या होते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ? कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नेचर पे मेटालिक को डिफाइन करते हैं, और मेटालिक के बेसिस पे हम बेसिक नेचर डिफाइन करते हैं, और बेसिक के नेचर पे हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, और यहां पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का डिफिनेशन है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा, चाहे इसके लिए मैं बोलूं या किसके लिए बोलूं? अल्कली के लिए मैं बोलूं या अल्कलाइन के लिए बोलूं? अल्कली के लिए बोलूं या अल्कलाइन के लिए बोलूं? यानी जब हम अल्कली मेटल पढ़ाए तो ये सब बातें हमने किया था कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, और मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज देन बेसिक नेचर आल्सो इंक्रीज, और बेसिक नेचर आल्सो इंक्रीज देन बेसिक स्ट्रेंथ विल आल्सो इंक्रीज। ये हम बात किसके लिए बोल रहे हैं? अल्कली के लिए भी बोल रहे हैं और अल्कलाइन के लिए भी बोल रहे हैं। कि टॉप टू बॉटम हम बातें कर रहे हैं। कोई डाउट है? नहीं। तो अब थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी अल्कली और अल्कलाइन में, इस दोनों में हम बातें कर लेते हैं। तो अल्कली और अल्कलाइन में कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? कौन? अल्कली। अल्कली और अल्कलाइन में कौन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? अल्कली मेटल। क्यों?
मुझे बताओ अल्कली में और अल्कलाइन में कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? अल्कली, क्योंकि उसमें एक होता है अल्कली। आंसर करेक्ट है अल्कली। रीजन बताओ क्यों? अच्छा, ये जल्दी क्यों लूज कर रहा था? तो साइज जब बड़े तो उसमें दिमाग लगाओ ना कि साइज किसकी बड़ी है। अल्कली और अल्कलाइन में साइज चेक करो हैं। ये इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, क्यों? इस दोनों में कैसे चेक करेंगे? साइज चेक करो। साइज किसकी बड़ी है? लेफ्ट राइट साइज क्या होता है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कौन जल्दी लूज करेगा? बात खत्म हो जाती है। सामने सामने पूछा हूं तो साइज इसका ज्यादा है, इसलिए आसानी से लूज कर देगा। तो लिख लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ अल्कली इज मोर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक और दो मत बोलना है। तुमने जो बोला मैं सुना ही नहीं। लिख लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ अल्कली इज मोर देन अल्कलाइन। क्योंकि ये चीजें फिर से जब अल्कलाइन पढ़ाएंगे ना तो ये सब फिर से बताएंगे वहां पर भी। तो किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है? तो मेटालिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? तो लिख लो, अल्कली इज मोर मेटालिक कैरेक्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली हैज मोर अल्कली हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर देन कितना इंच का है? कौन सा मोबाइल है? अरे वही मैं बोला, इतना बड़ा कैसे देख रहा है। लिख लिए, अल्कली इज मोर मेटालिक देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बताओ ज्यादा बेसिक कौन बनाएगा? हाँ, तो लिख लो, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्कली, बेसिक नेचर ऑफ अल्कली, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्कली, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्कली इज लार्जर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर हो गया? अब बताओ, जब हाइड्रोक्साइड होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? हाँ, तो लिख लो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑफ अल्कली इज मोर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आ गया? तो देखो, इनऑर्गेनिक पढ़ना इसलिए आसान हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे क्या डिफाइन कर रहे हो? मेटालिक पे क्या डिफाइन कर रहे हो? बेसिक नेचर पे क्या डिफाइन कर रहे हो? और ये सब चीजें कैसे हम जान पा रहे हैं कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये चार चीजें एक दूसरे से क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। तो चीजें कनेक्ट करो। समझ में आया क्या? अब हाइड्रेशन एनर्जी, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, और एक और हाइड्रेटेड रेडियस, ये चार चीजें एक जैसा देख दिया जाता है। समझ में आया क्या?
साइज के बेसिस पे जल्दी लूज करेगा या नहीं करेगा वो हम बता लेते हैं। सबको क्लियर हो गया? चलो, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? और इसीलिए सीजीएम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सबसे लोएस्ट, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईएस्ट। तो लिख लो, सीजीएम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। सीजीएम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। सीजीएम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर and lowest electronegativity। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होगा। तो लिख लेना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी डिक्रीज। Left to right electropositive character will be decrease। कोई डाउट नहीं है ना? तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर, लिख लो, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज। तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी देख लिए और मेटालिक और नॉन मेटालिक भी हमने देख लिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम बोरॉन फैमिली का है, बैंगन आलू गाजर, समझ में आ गया ना? मर्क्यूरी, गैलियम एंड सीजियम एक्सेप्ट मर्क्यूरी, गैलियम एंड सीजियम। और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, क्योंकि सॉलिड होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन ये लिक्विड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो लिख लेना, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। आगे लिखना, नॉन मेटल आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल आर सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर and has low melting and boiling point and has low melting and boiling point। नेक्स्ट लिखना, इसी में लिख लेना, बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। ये सॉलिड में होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। नेक्स्ट लिखना, सम एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सम एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल शो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। शो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर, they are called metalloid। they are called metalloid। एग्जाम्पल लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम। कल लिख के लाने के लिए बोला था ना,
तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, क्या लिखोगे? गलती मेरा ही है, जो मैंने बोल दिया था लिखने के लिए। मैं क्या लिखने के लिए बोला था? और मैंने बोल के ही गलती किया था, तुम सुन लिए, तुम्हारा भी गलती है। चलो, तो यहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लियर हो गया, मेटालिक क्लियर हो गया, नॉन मेटालिक मेटलॉइड के एग्जांपल याद रखोगे। ओके, तो यहां से हम, बोरॉन इज नॉन मेटल है, मेटलॉइड भी कहीं कहीं बुक में मेटलॉइड भी लिखता है, कहीं कहीं बुक में नॉन मेटल भी लिखता है। एनसीईआरटी में मेटलॉइड लिखा हुआ है, मेटलॉइड लिखेंगे उधर, मेटल उसमें नॉन मेटल लिखा होगा। जैसा ऑप्शन आएगा ना वैसा कर देंगे, ऐसा हम नॉन मेटल बोलेंगे इसको, ठीक है? नॉन मेटल बोलते, कहीं कहीं पर दोनों लिखता है। अब हम बात करेंगे मेटल। मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? और मेटलवाइड के ऑक्साइड क्या होंगे? एम्फोटेरिक। तो हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग जो होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो क्या होगा? हेडिंग डालो, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड। हेडिंग डालो, एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड। एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसमें लिखेंगे इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। बेसिक ऑक्साइड, सेकेंड वन इज एसिडिक ऑक्साइड, थर्ड वन इज एम्फोटेरिक, एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? जो रेड लिटमस को ना तो ब्लू करेगा ना ब्लू लिटमस को रेड करेगा। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ब्लू को आए, रेड को ब्लू करेगा और ब्लू को रेड करेगा। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? समटाइम बिहेव लाइक एसिड एंड समटाइम बिहेव लाइक। तो इसमें लिखो, अब पहला पॉइंट लिख के लाए हो ना? अब पहला पॉइंट मैं यही बोल दे रहा हूं, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म मेटलॉइड फॉर्म, और ये न्यूट्रल है। ये तीन ही और सॉरी तीन ही केमिस्ट्री में ऐसा आते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, CO, NO और N2O। तो एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है N2O, BaO, MgO और CO, ठीक है। और नॉन मेटल कौन कौन है? सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो इनके ऑक्साइड क्या होंगे? कल ऑक्साइड लिखवाया था ना मैंने टेबल से, टेबल में ऑक्साइड लिखवाया था ना। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होंगे? और एम्फोटेरिक कौन होगा? आर्सेनिक के, एंटीमनी का, टेरिलियम का और जर्मेनियम का। AS2O3, Sb2O3, TiO2 और GO2, ठीक है।
और कुछ जो होते हैं मेटल के भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से? जिंक ऑक्साइड Al2O3 और SnO2, एक और नहीं लिखा हुआ लिख लेना BeO। BeO एक्ट एज ए एम्फोटेरिक। तो आप इसको याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? मेटल का ऑक्साइड, मेटल एस ब्लॉक वाला क्या है? ओ, उसको ज्यादा सुनाई देता है। मेटल का ऑक्साइड क्या है? और मेटल कौन कौन होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? मेटल होंगे। एसिडिक, एसिडिक क्या होगा? कौन बनाएगा? नॉन पी ब्लॉक एलिमेंट, जो नॉन मेटल होते हैं। एम्फोटेरिक याद हो गया? यस, को याद रखना है। अब बताओ टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इसमें लिखा भी है, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड विल बी डिक्रीज और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल बी, लिखा है ना। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक क्या होता है? बढ़ता है। तो एसिडिक क्या होगा? इंक्रीज। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल बी डिक्रीज और एसिडिक विल बी इंक्रीज। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालना डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहां होता है सोडियम, यहां होता है मैग्नीशियम, यहां पर एल्युमिनियम, यहां पर यह है पीरियड नंबर 2। कहां पढ़े थे? तो होता क्या है कि कुछ एलिमेंट पीरियड नंबर 2 से उनका कुछ प्रॉपर्टी जो है वो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट से मिलता जुलता है और वो उसके एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड नंबर 2, some properties of element of period number 2 will be similar with period number 3 element that are present at diagonally, some properties of elements of period number 2 will be similar to period number 3 elements that are present at diagonally. Like example, lithium has some properties match with magnesium, beryllium has some properties match with, so that's why beryllium has diagonal relationship with, बोरॉन हैज डायगोनल रिलेशनशिप विथ। हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे, केवल इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई और पीरियड नहीं लेंगे कि सर थर्ड और फोर्थ पीरियड में लेंगे क्या, नहीं। कुछ भी अगर मन में डाउट आए तो नहीं आने देना है, केवल यही लेंगे, पीरियड नंबर 2 और 3 और इतना ही लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। कोई डाउट है? अब बात रहा सम प्रॉपर्टीज कौन कौन से मैच करता है, कौन से प्रॉपर्टीज मैच करता है। तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो इसका भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है ना। और अभी अभी तुम लोगों को अल्कली मेटल में पढ़ाया था, हाँ, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, हाँ, इसीलिए मैग्नीशियम तो बनाता ही बनाता है। तो
केवल अल्कली मेटल का लिथियम बनाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का रिलेशनशिप उसके साथ है। तो ये नाइट्राइड बनाता है, इसलिए नाइट्राइड बनाता है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ उसका रिलेशन मिलता है, उसके रिश्तेदार है वो। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? रिश्तेदार है वो। तो ये इसका रिश्तेदार है जो कहां प्रेजेंट है? डायगोनली, ठीक है, उसके डायगोनली प्रेजेंट है, ये इसके डायगोनली प्रेजेंट है, तो इसके रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार का प्रॉपर्टीज क्या होता है? मिलता जुलता है। तो ये इसके नाइट्राइड बनाएगा तो ये भी नाइट्राइड बनाएगा, ये अगर एम्फोटेरिक बनाएगा तो ये बनाएगा एम्फोटेरिक, बोथ आर है। और इसीलिए जो सिलिकॉन जो होता है ना वो मेटलॉइड में आता है, इसीलिए बोरॉन को भी मेटलॉइड बोल दिया जाता है। कोई डाउट है तो कल लिख के लाओगे आगे डायगोनल रिलेशनशिप के आगे, फिर हम कल चैप्टर को एंड कर देंगे आपको। तो कल लिख के लाओगे, कल मैं ये नहीं सुनना है मुझे कि सर